नमस्कार, मैं कृष्णेश कुमार। कहा जाता है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। हालांकि मधेपुरा के बारे में कहा, लेकिन बिहार की कई लोकसभा सीटें हैं जहां एक ही जाति के लोग जीतते रहे। जिस तरह मधेपुरा में सिर्फ यादव जाति के लोग जीते हैं, जब से मधेपुरा लोकसभा सीट अस्तित्व में आई है, जैसे बिहार की औरंगाबाद लोकसभा सीट 1952 से लेकर 2019 तक वहां से राजपूत जीतते रहे। किशनगंज लोकसभा सीट, यहाँ से मुस्लिम ही जीते हैं, आज तक हिंदू नहीं जीते। इसी तरह मधेपुरा लोकसभा सीट, बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट, जहां पर 1967 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक सिर्फ एक ही जाति, यादव जाति के नेता जीतते रहे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए और इंडिया की तरफ से भी यादव ही हम ठोक रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मधेपुरों यादवों का अखाड़ा मधेपुरा रहा है। यहाँ बड़े बड़े यादव नेताओं को बिहार के हार झेलनी पड़ी है, तो जीत भी मिली है। बीपी मंडल हारे जीते हैं, तो शरद यादव को भी यहाँ हार मिली है। तो लालू प्रसाद यादव भी यहाँ हार का स्वाद चख चुके हैं। तो मधेपुरा लोकसभा सीट के इतिहास की बात की जाए तो मधेपुरा लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आया था और 1967 में बीपी मंडल यहाँ से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीते थे। फिर 1968 के चुनाव में उपचुनाव में बीपी मंडल निर्दलीय जीते, यानी इस्तीफा देकर फिर से यह निर्दलीय चुनाव जीते। 1971 में यहाँ कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद यादव जीते। 1977 में जब जनता पार्टी की लहर चल रही थी तो बीपी मंडल फिर से मधेपुरा से जीत गए। 1980 में कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद यादव जीते। फिर 1984 में जब कांग्रेस की लहर पूरे देश में चल रही थी तो कांग्रेस के महावीर प्रसाद यादव जीते। 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के रमेंद्र कुमार यादव जीते। 1991 और 96 में जनता दल के शरद यादव जीते। 1998 में लालू यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते, यानी शरद यादव को पहली बार 1998 में लालू यादव ने मधेपुरा में हराया था। फिर 1999 के लोकसभा चुनाव में जदयू के शरद यादव जीते और लालू यादव को उन्होंने पटकनी दी थी। फिर 2004 में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जीते और उन्होंने शरद यादव को हराया। 2004 के उपचुनाव में यहाँ से पप्पू यादव चुनाव जीते और 2004 के लोकसभा चुनाव में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 2 लोकसभा सीटों सारण और मधेपुरा से चुनाव जीते थे। तो वह रेल केंद्र में रेल मंत्री भी बने और मधेपुरा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब बाय इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए, तो पप्पू यादव राजद के उम्मीदवार के रूप में लड़े और जीते भी। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में जदयू के शरद यादव जीते। 2014 में राजद के पप्पू यादव जीते, राजेश रंजन और पप्पू यादव, इन्होंने शरद यादव को हराया। 2019 में यहाँ से जदयू के दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीते और इन्होंने राजद के शरद यादव को हराया। यूं कहा जाए कि शरद यादव को यहाँ पर पप्पू यादव से भी हार खानी पड़ी है, लालू प्रसाद यादव ने भी हराया है और दिनेश चंद्र यादव ने हराया है। जो व्यक्ति कभी शरद यादव के कार के गेट खोलते थे, पहुंचने पर आगे पीछे रहते थे, माला लेकर खड़े रहते, उन लोगों ने भी लालू प्रसाद इसको शरद यादव को मधेपुरा में चुनाव हराने का काम किया। अगर इस बार की बात की जाए मधेपुरा की, तो तीसरे चरण में 7 मई को मधेपुरा में वोट होंगे। इस बार 10 उम्मीदवार वहां से चुनावी दंगल में खम ठोक रहे हैं, जिसमें राजद के डॉक्टर कुमार चंद्रदीप, जदयू के दिनेश चंद्र यादव, बीएसपी के मोहम्मद अरशद हुसैन, युवा क्रांतिकारी पार्टी के अजब लाल मेहता, उदेश्वर पंडित, समझदार पार्टी के प्रोफेसर कामेश्वर यादव, भारतीय जन क्रांति दल डी के जवाहरलाल जायसवाल, एसयूसी के सुरेश्वर पोद्दार, आदर्श मिथिला पार्टी के सहित यहाँ से 8 उम्मीदवार चुनावी दंगल में है।
और मधेपुरा के रण भी काफी रोचक है। यहाँ की लड़ाई जदयू और राजद उम्मीदवार के बीच में है। अगर इतिहास और भूगोल को देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ फिर से दो यादवों की बीच लड़ाई होगी। राजद के भी उम्मीदवार यादव है, इसके पिता भी यहाँ से एमपी रह चुके हैं। रामेंद्र कुमार यादव के पुत्र हैं डॉक्टर कुमार चंद्रदीप, इसके पिता भी 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल से यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर मधेपुरा की लड़ाई काफी दिलचस्प है और दो यादवों के बीच में है। किसका पलड़ा भारी होता है तो 4 जून को भी पता चलेगा, लेकिन यहाँ की लड़ाई काफी रोचक है, दो यादवों के बीच में है। दो चर्चित यादवों का अखाड़ा ये रहा है और इस बार भी मधेपुरा में क्या होता है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प है। धन्यवाद। मैं किरणेश।